नमस्कार साथियों, रेल ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम इंडियन रेलवे के एलडीसी और जेडीसी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले इस्टेब्लिशमेंट रूल के पार्ट 1 के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हमने सबसे पहले रेलवे के कुछ स्टैटिस्टिक्स डेटा लिए हैं, जिसमें भारत की पहली ट्रेन के बारे में बताया है कि वो 16 अप्रैल 1853 मुंबई से ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर की डिस्टेंस 3 इंजन और 14 डब्बों के साथ में 400 यात्रियों को लेके गई थी। पूर्वी भारत में पहली ट्रेन 15 अगस्त 1854 हावड़ा से हुगली के बीच में 24 किलोमीटर तक चली। पहली डबल डेकर ट्रेन फ्लाइंग रानी जो कि 2005 में शुरू हुई। पहली वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन 2010 में धनबाद और हावड़ा मार्ग पर चलाई गई। डबल डेकर ट्रेन और एसी डबल डेकर ट्रेन के बीच में 5 साल का फ़र्क है। ये 2005 में चली और ये 2010 में चली। भारत को अन्य देशों से जोड़ने वाली रेल संपर्क 3 हैं। 2 इंडिया और पाकिस्तान के बीच में चलाई गई और एक जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच में चलाई गई। समझौता एक्सप्रेस जो है वो 1976 में दिल्ली लाहौर के बीच में अटारी के रास्ते से चलाई गई। थार एक्सप्रेस जो है वो जोधपुर और खोखरा पार 2006 में चलाई गई। अभी ये दोनों ट्रेनें सस्पेंडेड हैं। अगली ट्रेन मैत्री एक्सप्रेस जो कि कोलकाता और ढाका के बीच में 2008 में चलाई गई। यहाँ पे आप सन जरूर से याद रखें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कुछ रेलवे के और स्टैटिस्टिक्स जो कि महत्वपूर्ण हैं उनके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। भारत में कुल ट्रैक की लंबाई जो है वो 1,32,000 किलोमीटर और कुल मार्ग जो है वो 68,584 किलोमीटर। इन दोनों में डिफरेंस इसलिए है क्योंकि ट्रैक तो दो डिस्टेंस के बीच में 2 ट्रैक हो सकते हैं, इसलिए ट्रैक की लंबाई ज़्यादा है। लेकिन कुछ मार्ग जो डिस्टेंस कवर करता है रेलवे वो है 68,584 किलोमीटर। कुल जोन जो है वो 17 जोन है, कुल मंडल 69 और कुल रेलवे स्टेशन है वो 7,325 रेलवे स्टेशन है। ये तीनों ही आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कुल रेलवे कर्मचारी लगभग 12 लाख कर्मचारी हैं। एक दिन में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या लगभग 2 लाख के आसपास है, 1.96 करोड़। इंडिया द्वारा लोकोमोटिव मतलब इंजन का उत्पादन जो हुआ है वो लगभग कितना हो गया है, 1681 इंजन। यात्री कोच जो है वो 7,134 कोच बने हैं। मालगाड़ी डिब्बों की संख्या 26,146 बनी है। रेल प्रशासन को 3 स्थित संरचना में बांटा गया है। ऊपर ही ऊपर जो बैठे रहते हैं वो है रेल मंत्रालय जो कि अभी अपने अश्विनी वैष्णव है। उसके नीचे रेल को डिवीज़न में बांटा गया है, डिवीज़न में, जो कि 17 डिवीज़न है। यहाँ पे कौन बैठते हैं, जीएम बैठते हैं, जनरल मैनेजर। आगे एक जोन में डीआरएम होते हैं, 3 4 5 6 ऐसे डीआरएम होते हैं। टोटल डीआरएम 69 है। डिविजनल रेलवे मैनेजर। आगे अगर अपन बात करें रेलवे बोर्ड की, रेलवे को चलाने के लिए एक बोर्ड बनाया गया है रेलवे, जिसके मुखिया सीआरपी होते हैं। रेलवे के मुख्य जो होते हैं रेलवे बोर्ड के होते हैं चेयरमैन रेलवे बोर्ड। ये भारत सरकार के प्रमुख सचिव होते हैं। ये आईएएस ऑफिसर होते हैं। क्या होते हैं, आईएएस ऑफिसर। अगर अपन रेल मंत्रालय की बात करें, देखिए रेल मंत्रालय, यहाँ पे तो अश्विनी वैष्णव जो कि जनता के द्वारा चुने जाते हैं और यहाँ पे आईएएस ऑफिसर सीआरपी बैठते हैं जो कि अभी सतीश कुमार है। वित्तीय आयुक्त जो रेलवे के खर्चों का लेखा जोखा रखते हैं वो भी रेलवे बोर्ड में बैठते हैं, वो भी सतीश कुमार ही है अभी। रेलवे के कार्यालय की अगर बात करें आरडीएसओ, क्योंकि अपने को पता है रेलवे बहुत ही सेफ्टी से जुड़ा हुआ मामला है, तो यहाँ पर आरडीएसओ जो है वो डिज़ाइनों का मानक संगठन है जिसका मुख्यालय लखनऊ में है। अगर रेलवे के कुछ और अधीनस्थ कार्यालय और प्रशिक्षण संस्थान की बात करें तो कुछ इस प्रकार हैं। रेलवे बोर्ड, रेलवे भर्ती बोर्ड जो कि रेलवे में रिक्रूटमेंट का काम करती है, वो है कुल 21। NAIR, नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे, जिसमें आईएएस और IRES इंजीनियरिंग सर्विसेज और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के जो ऑफिसर आते हैं वो इसमें आते हैं और ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं, वो कि
जिसका मुख्यालय वडोदरा में है। IRCEN इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, जो कि सिविल इंजीनियर्स को ट्रेनिंग देती है, वो है पुणे में। IREN इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का मुख्यालय नासिक में है। ME मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिसका मुख्यालय जमालपुर में है। ST सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, जिसका मुख्यालय सिकंदराबाद में है। ये भी आपको याद रखना है। रेलवे के मुख्य जोन और उनके मुख्यालय, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछा जाता है। देखिए, C का मतलब सेंट्रल है, R का मतलब रेलवे है, E का मतलब ईस्टर्न है। ठीक है, यहाँ पे अगर कुछ अंतर होगा तो वो अलग से मैंने लिख दिया है। बाकी नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ ये आप जानते ही हैं। तो सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय मुंबई है। ER का मुख्यालय कोलकाता है। ECR का मुख्यालय हाजीपुर है। ECOR ईस्ट कोस्ट रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर है। NR का मुख्यालय न्यू दिल्ली है। NCR का मुख्यालय प्रयागराज है। NER का मुख्यालय गोरखपुर है। NWR का मुख्यालय जयपुर है। SR का मुख्यालय साउथर्न रेलवे चेन्नई है। NCR साउथ सेंट्रल रेलवे, जिसका मुख्यालय सिकंदराबाद है। SER का मुख्यालय कोलकाता है। SECR का मुख्यालय बिलासपुर। SWR का मुख्यालय हुबली। WR का मुख्यालय मुंबई। WCR का मुख्यालय जबलपुर। NFR का मुख्यालय गुवाहाटी। मेट्रो रेलवे जो रेलवे जोन में है, एक ही मेट्रो रेलवे जोन में है, वो है मेट्रो रेलवे कोलकाता। दिल्ली और के लिए अलग से जोन नहीं है। अब रेलवे में इंटरनल डिपार्टमेंट में जो मुख्य होते हैं, उनका अपन फुल फॉर्म, जो कि बहुत ही एग्जाम में पूछी जाती है, वो अपन देख लेते हैं। पहला है ऑपरेटिंग, प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक, PCMO प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशन मैनेजर। इंजीनियरिंग का जो मुख्य होता है वो होता है प्रधान मुख्य अभियंता, PCE। ऐसे ही मैकेनिकल का, यांत्रिकी जिसको कहते हैं अपन, PCME। विद्युत का PCE प्रिंसिपल चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। ऐसे ही प्रधान मुख्य सिग्नल और दूरसंचार विभाग, जो कि सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन का है, इसको क्या कहते हैं अपन, प्रिंसिपल चीफ सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। अगला है लेखा, लेखा का मतलब अकाउंट्स, प्रधान वित्तीय सलाहकार, PFA, जो कि अकाउंट्स का होता है। वाणिज्य का, कॉमर्शियल का कौन होते हैं, PCMM। कार्मिक के PCPO प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर। भंडार के प्रिंसिपल चीफ मटेरियल मैनेजर। चिकित्सा के प्रिंसिपल चीफ मेडिकल डायरेक्टर होते हैं। इसमें मैनेजर नहीं होते, ऑफिसर नहीं होते, यहाँ पे डायरेक्टर होते हैं। सुरक्षा के होते हैं प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त, कमिश्नर, प्रिंसिपल चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर होते हैं इसमें। ऐसे ही रेलवे की जो कुछ प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, उत्पादन इकाइयाँ, उनके बारे में अपन देख लेते हैं। CLW चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, ये कहाँ पे है स्थित, चितरंजन में, और बनाती क्या है, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। ये अपने को ध्यान होना चाहिए। अगला है DLW डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, जो कि कहाँ पे है, वाराणसी में। ये डीजल और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव दोनों बनाती है। अगला है ICF, वो है, इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, जो कि चेन्नई में है। ये यात्री के कोच बनाती है। RCF रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, यात्री कोच बनाती है। RWF रेल व्हील फैक्ट्री बेंगलुरु में है, एक्सेल और लोकोमोटिव बनाती है। DMW डीजल मॉडर्नाइजेशन वर्क, जो कि पटियाला में है, ये भी लोकोमोटिव घटक बनाती है। अब आपको सीधा याद रखना है, CLW चितरंजन, DLW वाराणसी, ICF चेन्नई, RCF कपूरथला, RWF बेंगलुरु, DMW पटियाला। धन्यवाद। आगे अगर आपको इसी PPT की अगर PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।